हम डायरेक्ट आज यहाँ पे आए हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत। चुमन चौधरी जी हैं जो लगातार 4 बार वार्ड सदस्य रहे हैं, इस पंचायत के उप मुखिया भी रहे हैं। चुमन चौधरी जी, हमको एक चीज़ बताइए आप कि अभी हाई कोर्ट में कुछ अनुरक्षक लोग का केस चल रहा है जो नल जल चला रहे हैं, उसके बारे में कैसे क्या है, इस बारे में थोड़ा बताइए। बहुत से नल जल के अनुरक्षक भाई हैं जो प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं अपने प्रखंड स्तर पर। 1153 लीटर से अनुरक्षक की बहाल तो किया गया, नल जल भी चलाया, लेकिन आज तक किसी को मजदूरी नहीं मिला। कुछ जिला के कुछ प्रखंड में मजदूरी दिया गया है, लेकिन सभी जगह मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। पूरे बिहार के अनुरक्षक जो है परेशान है कि जब हमने ग्राम सभा के द्वारा चयनित हुए हैं, 4 साल 5 साल नल जल को चलाए हैं, तो हमें पैसा आखिर क्यों नहीं दिया गया है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा 2019 से ही पैसा दिया जा रहा है। बिहार सरकार के तरफ से कहीं से कोई कमी नहीं हो रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है। 2019 में 500 रुपये का मानदेय आया था, 2020 में 1000 का मानदेय आया, 2021 में 2000 का मानदेय आया और लगातार मानदेय भेजा जा रहा है। लगातार 22 में भी मानदेय आया है। 21-22 का जो है एक मुश्त राशि बिहार सरकार के द्वारा भेजा गया है, 24,000 रुपया मानदेय और 24,000 रुपया रिपेयरिंग के लिए, 48,000 रुपया जो 15वीं वित्त आयोग का रुपया है, जो 21-22 का स्पष्ट लेटर है। तो जब 21-22 का लेटर है कि 48,000 रुपया प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक के लिए भेजा गया है, तो 21 में जो मैं तो वर्तमान वार्ड सदस्य तो थे नहीं, वर्तमान जो अभी वार्ड सदस्य है वो 2022 में आया है। उनका शपथ ग्रहण 27 नवंबर 2021 को हुआ था, मतलब लास्ट साल में हुआ था 21 में। तो इस मतलब कि मोटा मोटी माना जाए तो 2022 से न वर्तमान वार्ड सदस्य है। और सरकार के द्वारा भेजा गया जो लेटर है वह लेटर 21-22 का है। तो 21-22 में जो 48,000 रुपया आया, तो जो लोग 21 में थे, चाहे वार्ड सदस्य हो, अनुरक्षक हो, भूमिदाता हो, चाहे जो भी नल जल चलाया है, उनको तो पैसा मिलना चाहिए। आखिर उनको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसी को लेकर के हम पूरे बिहार के अनुरक्षक हाई कोर्ट में केस के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ जगह पर केस हुआ भी है और हम भी कुछ केस किए हैं और आगे भी केस में जा रहे हैं सभी लोग। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो नल जल चला रहे हैं अभी का जो पैसा है या वर्तमान में पैसा है, अभी तो कहीं कहीं 24,000 48,000 मिला है, बाकी कहीं कुछ पैसा नहीं मिला है। इस बारे में कोई आपको ब्लॉक के माध्यम से कोई चिट्ठी वगैरह प्राप्त है आपको? चिट्ठी में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, 29-35 के लेटर में है कि 15वीं वित्त आयोग का पैसा जो है 21-22 का रुपया है जो भेजा गया है। तो भेजा गया है, तो भेजा नहीं अगर गया है तो फिर जो WIMC के खाता में जो पैसा आ रहा है और WIMC के जो अध्यक्ष जो होते हैं, जो वार्ड सदस्य अध्यक्ष है, तो पैसा की निकासी अगर कर रहे हैं तो भेजा हुआ है तभी तो निकासी कर रहा है। अच्छा, भेजा गया है, लेकिन 2000 नल जल बिहार में कब से चालू है? कहीं 18 से चालू है, 16-17 18 से चालू है, लेकिन पैसा लागू किया गया है 2019 से। 2019 से जिसका नल जल चल रहा है उसको भी अभी एक पैसा नहीं मिला है। कहीं ने इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2019 से सरकार ने तो पैसा लागू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य बात यह है कि 2020 में कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में भी पैसा भेजा गया, लेकिन टोटल डिपार्टमेंट बंद होने के कारण घर से निकलना लोगों को मुश्किल था। सभी डिपार्टमेंट कोरोना काल में लगे हुए थे। तो 2020 में उस कोरोना काल में भी नल जल लोग ने चलाया, लोगों को पानी तक पहुंचाया। जो लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे वो लोगों को पानी पिलाने के काम किया, मेहनत मजदूरी किया और वह पैसा भी सरकार ने भेजा। लेकिन पूरे डिपार्टमेंट जो है कोरोना काल में लगे हुए थे, जिसके कारण अनुरक्षक को पैसा नहीं मिल पाया। तो वह पैसा जो है अब भेजा गया है, WIMC के खाता पर पैसा आया है। तो वह पैसा पूर्व के वार्ड सदस्य हो, अनुरक्षक हो, जो भी हो, उनको पैसा मिलना चाहिए। कुछ जिला के कुछ प्रखंड के BDO साहब जो है लेटर निर्गत कर रहे हैं कि पूर्व को वार्ड सदस्यों को पेमेंट किया जाए, नहीं तो आप पर FIR किया जाएगा। लेकिन इस तरह के लेटर प्रत्येक प्रखंड में नहीं निकल रहा है। प्रत्येक प्रखंड में लेटर निकलना चाहिए। लेटर नहीं निकलने के कारण यही है, जिसके लेकर के जो है अगर लेटर निकलता तो सभी को पेमेंट हो जाता। लेटर नहीं निकल रहा है,
है। इसके एवज में बिहार के सभी अनुरक्षक भाई जो है हाई कोर्ट की शरण ले रहा है, हाई कोर्ट से न्याय मांगना चाह रहा है कि हाई कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। इसके लेकर के हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो एक चीज़ हमको और बताइए भाई साहब कि नल जल चला रहा है, उसको पेमेंट नहीं हो रहा है, और कहीं कहीं वार्ड सदस्य मुखिया जी के भी ऊपर या अपने जनता के दबाव में कहीं कहीं 30,000, 40,000, 50,000 रुपये लगा चुके हैं। वो पैसा पीएचडी में नल जल जा रहा है, वो पैसा रिकवरी होगा कि नहीं होगा? नहीं, पीएचडी तो जुलाई महीना से पीएचडी में नल जल गया है, तो जिस महीना में हस्तांतरित किया गया पीएचडी विभाग को, उसी महीना से पीएचडी विभाग ना पैसा देगा। तो जुलाई महीना से पीएचडी विभाग पैसा देगा, उसके पहले का जितना भी पैसा है यह पंचायती विभाग के ऊपर निर्भर है, पंचायती विभाग ही पैसा देगा, और जुलाई महीना से जोड़कर पीएचडी विभाग पैसा देगा। तो अभी तक जुलाई महीने से जोड़ रहा है, उसका कोई पेमेंट का भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त है कि नहीं पीएचडी विभाग से, जिला के पीएचडी विभाग से या ब्लॉक के पीएचडी के विभाग से? पीएचडी विभाग में सरकार के द्वारा पैसा भेज दिया गया है, पैसा आ गया है, अभी वितरण नहीं हुआ है, उसका प्रक्रिया चल रहा है और बहुत ही जल्द पीएचडी विभाग से लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन यह दुविधा में पड़ा हुआ है पीएचडी विभाग कि हम पैसा किसको दें, क्योंकि जो हस्तांतरित किया जा रहा है पीएचडी विभाग को, उसमें वार्ड सदस्यों का नाम जा रहा है, तो कहीं अनुरक्षक का नाम जा रहा है, जबकि पीएचडी विभाग में जो पहले से नल जल है वह भूमिदाता से चलवा रहा है और भूमिदाता को ही पेमेंट कर रहा है। यहाँ जो है एक पेमेंट हो रहा है क्या पीएचडी विभाग से? कहीं पीएचडी विभाग पूरे बिहार में कहीं पेमेंट हुआ है? पीएचडी विभाग से अभी जो हस्तांतरित पंचायती विभाग वाला जो नल जल गया है, हाँ। वो अभी पेमेंट नहीं हुआ है, वह पैसा आ गया है, हाँ। पेमेंट होगा, यह बात हम बता रहे हैं। लेकिन पीएचडी विभाग में जो पहले से पीएचडी विभाग के द्वारा जो नल जल बना हुआ था, वह पैसा तो शुरू से लेके और आज तक ठेकेदार के माध्यम से पेमेंट हो रहा है। जिनके जमीन में नल जल है उन्हीं को पेमेंट होता है, कहीं 4,000 तो कहीं 5,000 तो कहीं 8,000, इस तरह का महीना पीएचडी विभाग का जो नल जल हुआ पीएचडी विभाग देता है। लेकिन पंचायती विभाग में जो नल जल था उसमें 2,000 रुपया ही बिहार सरकार ने मानदेय किया, वो भी 2,000 रुपया नहीं मिल रहा है किसी को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी जो नल जल चलेगा पीएचडी विभाग में गया है, कैसी कोई जानकारी निकल के आ रही है कि जो नल जल चलाएंगे, वार्ड सदस्य चलाए या अनुरक्षक चलाए या भूमिदाता चलाए, उसको पेमेंट कितने का मिलेगा, इसका कोई जानकारी है अभी? पीएचडी विभाग में 322 रुपये का पर डे रोज का नियम बना हुआ है कि 322 रुपया एक मजदूरी है जो 322 रुपया का है, पीएचडी विभाग का नियमावली है। लेकिन पंचायती विभाग से जो नल जल पीएचडी विभाग में गया है, वह पीएचडी विभाग कितना देता है इसका कोई लेटर अभी निर्गत नहीं किया गया है। लेकिन जहां तक लग रहा है कि पंचायती विभाग में जो 2,000 रुपया निर्गत किया गया था, उम्मीद ऐसा जताया जा रहा है कि कहीं 2,000 रुपया ही पीएचडी दे, उम्मीद जताया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है ना? नहीं, अभी कोई ऐसा लेटर नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं है कि कितना पैसा देगा। लेकिन ऐसे हम लोग पीएचडी विभाग में बात किए हैं तो बताया जा रहा है कि 2,000 रुपया सरकार की तरफ से पंचायती विभाग में जो मिल रहा था वही मिलेगा, ऐसा मौखिक बात हो रहा है, लिखित में तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और हमको आप बताइए कि जो नल जल चल रहा है अभी खराब है, बहुत जगह बंद पड़ा हुआ है, उस बारे में बताइए, वो कैसे चालू होगा? पीएचडी विभाग उसको कब संज्ञान में लेगा या नहीं लेगा? जो अभी पंचायती विभाग के द्वारा और पंचायती विभाग का जेई और पीएचडी का जेई जो गांव में जाकर के हर एक नल जल के पर जाकर के और हस्तांतरण करने का जो प्रक्रिया बनाया गया है, उसमें लिखा गया है कि कौन सा नल जल चालू है, कौन सा नल जल बंद है, किस कारण बंद है, किस में क्या खराबी है, ये सब चीज़ लिख करके और अपडेट किया जा रहा है पीएचडी विभाग के द्वारा। और जहाँ जहाँ भी जो भी गड़बड़ियाँ है वह गड़बड़ी पीएचडी विभाग ही बनाएगा, पीएचडी विभाग की जिम्मेदारी दिया गया है बनाने का, पीएचडी विभाग से ही बनेगा। लेकिन पीएचडी विभाग जो है चलाने वाला को सिर्फ जो राशि तय किया गया है पंप ऑपरेटर का वह देगा, लेकिन बनाने का काम पीएचडी विभाग का। तो अभी तो पीएचडी कहीं आके इंक्वायरी कर नहीं रही है, बहुत जगह नल जल पड़ा हुआ है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर जो अनुरक्षक है, वार्ड सदस्य है, जो भी है नल जल को अभी देख रेख कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए।
पीएचडी विभाग को हस्तांतरित करने के लिए पीएचडी विभाग के जेई प्रत्येक गांव में गया है, प्रत्येक वार्ड में गया है। हालांकि कुछ जाने के बाद अभी तक तो दोबारा आया नहीं है। नल जल बंद है तो क्यों बंद है, उसके बाद से अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जो नल जल बंद है इसके लिए अभी पैसा आया नहीं है, लेकिन पैसा जो आया है वह बनाने का पैसा है कि मानदेय का पैसा है, इसका भी लेटर अभी स्पष्ट है नहीं। अगर मानदेय का पैसा है तो पहले मानदेय देगा, अगर बनाने का पैसा है तो बनवाएगा। अभी जो छोटा विभाग है, प्रखंड स्तर पर जो भी विभाग है, उस विभाग में अभी लेटर ऐसा निर्गत नहीं है। अब कल हम पीएचडी विभाग में गए थे तो बात हुआ कि पैसा आ गया हुआ है, लेकिन अब देखते हैं कि पैसा रिपेयरिंग के लिए है या अनुरक्षक के मानदेय के लिए है। जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा करेंगे, ऐसा विभाग का कहना है। अच्छा चुमन जी, एक चीज़ बताइए, अभी एक अनुरक्षक लोग का 9500 अनुरक्षक या मिस्त्री या प्लम्बर जो भी कहिए, उसके पूरे बिहार में ट्रेनिंग चल रहा है। आपके मुजफ्फरपुर जिला में नहीं हो रहा है, हमारे मोतिहारी जिला में नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर ये चीज़ ट्रेनिंग हो रहा है। एक फॉर्म फिलअप करके उस बारे में आप बताइए कि ये क्या है, ये कैसे है, इस बारे में बताइए। प्रत्येक जिला में, प्रत्येक पंचायत में ट्रेनिंग कराना था 9500 लोगों का। तो 9500 लोगों का ट्रेनिंग कराना था, तो प्रत्येक वार्ड में होना चाहिए ट्रेनिंग और प्रत्येक पंचायत में होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है कि किसी पंचायत से सभी वार्ड सदस्य चला जा रहा है ट्रेनिंग में, तो किसी पंचायत से नहीं जा रहा है, और सभी जिला में अभी तक जो है ट्रेनिंग शुरू नहीं किया गया है। कुछ जिला के कुछ प्रखंड में ट्रेनिंग हो रहा है, हर जगह तो हो नहीं रहा है। ये बिहार सरकार का जो नीति है, रवैया है, ये कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि जब ट्रेनिंग हो रहा है तो आखिर सभी पंचायत के सभी प्रखंड में ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रहा है। सभी जगह होना चाहिए, कुछ जिला के कुछ प्रखंड में ही ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? इस ट्रेनिंग के लिए कोई दिशा निर्देश प्राप्त हो या कोई चिट्ठी निकला हो, ऐसा कोई बात है या चिट्ठी निकली है कि नहीं निकली? चिट्ठी निकला हुआ है कि यह मिस्त्री के लिए ट्रेनिंग होगा, प्लम्बर मिस्त्री के लिए, कि जहाँ जहाँ टूट फूट जाता है, हल्का फुल्का बीमारी होता है, लेकिन इसके कारण नल जल बंद हो जा रहा है, इसके लिए ट्रेनिंग दिलवाया जा रहा है कि उनका जिम्मेवारी रहेगा कि जाकर के नल जल को ठीक करेंगे और बनाएंगे। इसका नाम रखा गया है जल मित्र। जल मित्र ट्रेनिंग, जल मित्र का ट्रेनिंग हो रहा है। या जल मित्र का ट्रेनिंग। तो पंचायत में एक होंगे, पंचायत में एक होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक पंचायत से सभी लोग हो जा रहा है तो कहीं पंचायतें ही खाली हो जा रहा है, या कोई सिस्टम चल नहीं रहा है, कहीं ठीक से यह सिस्टम है नहीं। जबकि प्रत्येक पंचायत से एक आदमी को लेना चाहिए। जब 9500 लोगों का ही ट्रेनिंग करना है तो 9500 पूरे बिहार में पंचायत लगभग 8 से 9 हज़ार के बीच में होंगे। 57,000 पंचायती विभाग में नल जल है, 57,000 नल जल है, लेकिन पंचायत पूरे बिहार में 8 से 9 हज़ार के बीच में है, 87 या 8800 के करीब में। तो फिर 9500 लोगों को ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा है? इस बारे में कोई दिशा निर्देश या आपकी जानकारी में ये बात है क्या? 57,000 नल जल पीएचडी विभाग में है, 58,000 नल जल पंचायती विभाग में है। 58,000 नल जल का मतलब यह हुआ कि 58,000 वार्ड हो गया, क्योंकि प्रत्येक वार्ड में एक नल जल है, तो 58,000 अगर नल जल बना हुआ है तो 58,000 वार्ड हो गया। तो 58,000 का तो ट्रेनिंग हो नहीं रहा है, ट्रेनिंग मात्र 9500 का हो रहा है। तो जब 9500 का ट्रेनिंग हो रहा है तो प्रत्येक पंचायत से कम एक आदमी का ट्रेनिंग में लेना चाहिए था। तो फिर 8800 या 8700 के करीब में पूरे बिहार में पंचायत है नहीं, लेकिन ट्रेनिंग 9500 का दिया जा रहा है, ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। 9500 का ट्रेनिंग देने का मतलब यह है कि वो तो उनको तो जल मित्र का ट्रेनिंग हो रहा है ना, मिस्त्री का ट्रेनिंग हो रहा है, नल जल चलाने वाले की ट्रेनिंग नहीं है। नल जल चलाने वाले तो कोई और होंगे और बनाने वाले कोई और। ये जो ट्रेनिंग हो रहा है वो जल मित्र का हो रहा है, और वो कैसे उसको बनाएंगे जो खराबी होगा, मान लीजिए उसका ट्रेनिंग हो रहा है, उसका ट्रेनिंग हो रहा है। अनुरक्षक का ट्रेनिंग नहीं, अनुरक्षक का ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन अनुरक्षक में से ही एक आदमी को जल मित्र बनाया जा रहा है कि पंचायत में कहीं भी किसी का अगर नल जल खराब हो जाता है तो उनके पास कॉल जाएगा, फोन जाएगा और वो जाकर के बनाएंगे, उसको बनाने का काम करेंगे। तकनीक। लेकिन और एक चीज बताइए, आपके मुजफ्फरपुर में हो गया है, गोपा मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ है,
गोपालगंज में, सिवान में सुन रहे हैं कि उसका ट्रेनिंग चल रहा है। एक ट्रेनिंग अभी कहाँ कहाँ फिलहाल लगभग चल रहा है? अभी लखीसराय में कुछ जगहों पर हुआ है। अच्छा। लखीसराय में, हाँ। औरंगाबाद में अभी वहाँ भी ट्रेनिंग हो गया, और सिवान जिला में ट्रेनिंग का प्रक्रिया चल रहा है, फॉर्म भरा रहा है, और वहाँ भी जल्द ही ट्रेनिंग हो जाएगा, प्रक्रिया चालू है सिवान जिले का। बाद बाकी जिला में अभी कहीं से कोई खबर नहीं मिल रहा है। ऐसे तो हम मुजफ्फरपुर से हैं, और मुजफ्फरपुर में तो हो नहीं रहा है, जबकि ये हम पूरे बिहार के लिए को एक अनुरक्षक संघ का संगठन से हम जुड़े हुए हैं, और सब पूरे बिहार के अनुरक्षक को नज़र में रखते हैं। प्रत्येक जिला से हमें खबर मिलता रहता है, इस नाते जो है हमें सारी जानकारी मिलता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ ही जिला में हो रहा है, ज़्यादा जिला में अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने नल जल अनुरक्षक को लेकर हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, आप किस कोर्ट में केस किए हैं? एक ऐसा केस है, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ये जो केस है कि अनुरक्षक को मानदेय जो सरकार के द्वारा भेजा गया आखिर क्यों नहीं मिला, यह मांग हम लोग हाई कोर्ट से कर रहे हैं, क्योंकि यह हाई कोर्ट का चीज़ है, सिविल कोर्ट का नहीं है। सिविल कोर्ट में तो मानदेय का मांग या नौकरी का मांग या पैसा के मांग सिविल कोर्ट में नहीं होता है, हाई कोर्ट का ही यह केस है। इसलिए हम लोग हाई कोर्ट में केस कर रहे हैं कि हाई कोर्ट से मैंने गुहार लगा रहे हैं, वहाँ न्याय मांग रहे हैं कि जब हम लोग काम किए हैं, कोरोना काल में भी काम किए हैं, और सरकार ने हम लोगों के लिए जब पैसा भेजा है तो पैसा क्यों आखिर नहीं दिया गया, यह जवाब जो है BDO साहब हो, चाहे वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हो, चाहे DM साहब हो, जो भी हो, उनको मैं पार्टी बनाऊंगा और जो अपना जवाब देंगे कि आखिर जो काम किया उसको पैसा क्यों। अच्छा, ये जो केस किए हैं वो किन किन लोगों पर आपने किन किन लोगों से कोर्ट के माध्यम से जवाब मांगा है? WIMC अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, हाँ, जो वार्ड सदस्य होंगे, WIMC के अध्यक्ष तो वार्ड सदस्य ही होते हैं, तो WIMC को मैंने पार्टी बना रहा हूँ कि राशि की निकासी तो उन्होंने ही किया है। तो जब राशि की निकासी उन्होंने किया तो राशि निकाल कर क्या किया, इसकी जवाब देगा, क्योंकि वह पैसा जो है अनुरक्षक का था, अनुरक्षक को क्यों नहीं दिया गया। पार्टी मैंने BDO साहब के बनाऊंगा। आखिर BDO साहब जो पैसा भेज दिया और वो पैसा का अगर गमन हो रहा है, पैसा का बंटवारा हो रहा है, पैसा का घोटाला हो रहा है, जिनके लिए पैसा भेजा गया उनको पैसा क्यों नहीं मिला, जबकि पूर्व के वार्ड सदस्य लोग जो है प्रखंड में आवेदन दे रहे हैं, आवेदन देने के बाद भी उस आवेदन का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, संज्ञान में BDO साहब इस मामला को ले नहीं रहे हैं, तो BDO साहब हाई कोर्ट में जवाब देंगे कि आखिर इन लोगों का जो समस्या है, समस्या का समाधान आप प्रखंड में क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे साथ थे अभी चुमन चौधरी जी, बहुत ही विस्तार पूर्वक से अनुरक्षक और WIMC के बारे में इन्होंने जो हाई कोर्ट में पटना में केस किया हुआ उच्च न्यायालय में, उन्होंने सारी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से रखा है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और यही रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। अभी थे हमारे साथ चुमन चौधरी जी, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बातों को इन्होंने रखा है। और अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्लेवर के साथ। चलिए, आपका चुमन चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, बहुत चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 शब्द हो जाए चंपारण उदय न्यूज के लिए। चंपारण उदय न्यूज को आप लोग जितने भी अनुरक्षक भाई हैं हमारे, और हमारे वीडियो को देखते रहते हैं, और ये चंपारण उदय हमसे भी जुड़े हुए हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि यहाँ से भी सारी जानकारी, सारी खबर आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।